बड़ी खबर, यूएई में एक बार फिर से ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। हमले के बाद यहां भीषण आग लगी है। फुजैरा पोर्ट के पास मिसाइल गिरने से यहां आग लगी। ये देखिए, यूएई में एक बार फिर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। फुजैरा पोर्ट जो सबसे बड़ा टर्मिनल है, यहां पर एक बार फिर भीषण आग लगी है। हमला होने के बाद फुजैरा पोर्ट के ठीक पास जाकर मिसाइल गिरने से यहां पर आग लग गई। और देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं फुजैरा पोर्ट की। ये सबसे बड़ा पोर्ट है यूएई का, जहां से तेल सप्लाई होता है यूएई में। लेकिन एक बार फिर से ईरान ने फुजैरा पोर्ट को ही निशाना बनाया है। ये तस्वीरें देखिए, ये काफ़ी दूर से ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से फुजैरा पोर्ट के पास हुए इस हमले की वजह से यहां पर आग लगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर फुजैरा पोर्ट को ही निशाना बनाया गया है। यूएई में फुजैरा पोर्ट को इससे पहले भी ईरान ने निशाना बनाया था और एक बार फिर ये निशाना बनाया गया फुजैरा पोर्ट को। फुजैरा पोर्ट के पास जाकर गिरी ईरानी मिसाइल, जिसकी वजह से आग आसमान तक उठती हुई दिखाई दी। देखिए, ये जो हमला है वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि ईरान के जो तेल डिपो हैं उन पर हमला किया गया। ईरान में जो तेल के उत्पादन केंद्र हैं वहाँ पर हमला किया गया है। ऐसे में यूएई में मौजूद ये जो तमाम सेंटर हैं वो भी ईरान के लिए लेजिटिमेट टारगेट हैं, यानी ईरान इन्हें टारगेट कर सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है ईरान, ये कहा जा रहा है। ईरान की अंडर वाटर मिसाइल फैक्ट्री भी तैयार है। समंदर के अंदर मिसाइल का एक बड़ा नेटवर्क है। ईरान का कहना यह है कि ये जो मिसाइल फैक्ट्री अंडर वाटर मौजूद है, पानी के नीचे मिसाइल फैक्ट्री मौजूद है, उसका हमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है और इसका हम इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम पूरे समंदर में, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, उसके बाद गल्फ ऑफ पर्शिया में और इन तमाम जगहों पर, ओमान की खाड़ी में हम आग लगा सकते हैं। तो ईरान के खिलाफ जारी अमेरिका और इजराइल ने बारूदी अभियान की वजह से संपूर्ण अरब को संकट में डाल दिया है। ईरान पर भीषण हमले हो रहे हैं और ईरान भी विनाशकारी जवाबी हमले कर रहा है। यानी युद्ध में दोनों ही पक्ष रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब ईरान उस रणनीति के तहत बारूदी कार्रवाई शुरू कर रहा है जिसमें अमेरिका के पास एक ही रास्ता बचेगा, अरब से बाहर निकलना। आखिर क्या है ईरान का वो मास्टर प्लान जो अरब से अमेरिका को बेदखल कर देगा? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया कि अमेरिका अपनी कंपनी समेट ले, वरना उन्हें मलबे में तब्दील कर देंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 49वीं लहर का कहर। कतर, बहरीन और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकाने धुआं हो गए, जिसमें बंदर अब्बास में अमेरिका का अजय MQ-9 ड्रोन राख हो गया और इराक में ईंधन भरने वाला विमान क्रैश हो गया। यही नहीं, इन हमलों में अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत भी हो गई। उनके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद अरब देशों ने ट्रंप से अपील की है कि जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजें। इन देशों का बर्ताव भीख मांगने जैसा है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान युद्ध में सिर्फ बारूद से नहीं लड़ रहा है, बल्कि डॉलर को ग्लोबली बर्बाद करने के लिए लड़ रहा है। इसलिए युद्ध का बारूद जानबूझकर पूरे क्षेत्र में फैलाया गया है। यानी अब ईरान का अगला निशाना अरब का सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र जेबेल अली पोर्ट होगा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूल हब फुजैराह होगा। यूएई का रास अल खैमा होगा। अरब में मौजूद ऑयल और गैस के केंद्र। इसलिए अब टारगेट पर है यूएई में मौजूद एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन। इनमें एक्सॉन मोबिल के कतर की LNG में 80% शेयर है और शेवरॉन के इराक और इजराइल में 15% की हिस्सेदारी। इस समय एक्सॉन मोबिल के 27 विशाल LNG जहाज अरब की खाड़ी में तैर रहे हैं, जो ईरानी मिसाइलों की रेंज में है, जबकि शेवरॉन की हिस्सेदारी वाले इराक का ऑयल फील्ड भी ईरानी हमले की जद में है। ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बैंकों की शाखाओं पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें अमेरिका के बैंक और बॉन्ड मार्केट को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस युद्ध में 2 हफ्ते में मरने वालों की संख्या 3000 के पार जा चुकी। ईरान में 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तो वहीं लेबनान में 773 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।